गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग आज प्रश्नावली 7.4 का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़े हैं इसके पहले कि प्रमेय जो पढ़े हैं उसमें था कि किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है और बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। इसी के आधार पर प्रश्नावली 7.4 का दो ठो क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है कि त्रिभुज ABC में AB तथा AC को क्रमशः P और Q बिंदु तक बढ़ाया गया है। साथ ही PBC छोटा है कोण QCB से। तो दर्शाइए कि AC भुजा बड़ी है AB से। ये ABC एक त्रिभुज है, इसमें AB को P तक और AC को Q तक बढ़ाया गया है और दिया है कि PBC ये कोण बड़ा है कोण QCB से ये कोण बड़ा है, इस कोण से ये कोण बड़ा है। तो हमको सिद्ध करना है कि AC भुजा AB से बड़ी, मतलब ये भुजा बड़ी है, ये भुजा छोटी है। अब इसको सिद्ध करने के लिए त्रिभुज ABC में दिया गया है कि PBC छोटा है कोण QCB से। तो ये दोनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। हम यदि 180 में से इसको घटाएंगे तो ये कोण बचेगा, इसी तरह से 180 में से इसको घटाएंगे, ये कोण घटाएंगे तो ये बचेगा। तो इसीलिए 180 में से दोनों तरफ 180 में से दोनों साइड को घटाने पड़ता है। 180 माइनस PBC और 180 माइनस QCB। यहाँ ध्यान देना कि समान में से बड़ा और छोटा को घटाया जाए तो बीच वाला चिन्ह पलट जाता है। जैसे 180 दोनों है, 180 में से इसको और इसको घटाइए, छोटा है तो बड़ा हो जाएगा इधर का साइड, और ये बड़ा है तो इधर का साइड छोटा हो जाएगा, मतलब ये चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो 180 माइनस PBC 180 माइनस QCB, ये इम्पॉर्टेंट नियम है कि समान में से बड़ा और छोटा को घटाने पर बीच का चिन्ह पलट जाता है। तो हो गया ABC बड़ा हो गया कोण ACB से, ABC बड़ा हो गया ACB से। तो अब ये कोण बड़ा हो गया और ये कोण छोटा हो गया, तो बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, इसलिए AC बड़े है AB से। ये सिद्ध हो गया। इस तरह से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 3। आकृति में ये जो आकृति दी गई है इसमें कोण B बड़ा है, ये B कोण बड़ा है कोण A से, इससे ये कोण बड़ा है। और कोण C, इस त्रिभुज में कोण C छोटा है कोण D से। इसमें दिया है कि कोण B छोटा है कोण A से, A बड़ा है और B छोटा है, और इसमें दिया हुआ है कि C छोटा है D बड़ा है। तो सिद्ध करना है कि ये D छोटा है BC से। अब इसका प्रमाण में त्रिभुज ABC को लेते हैं, त्रिभुज OBC को लेते हैं। इसमें दिया गया है कि B कोण छोटा है कोण A से, B छोटा है A से, तो बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। इसके आधार पर A बड़ा है B छोटा है, तो OB बड़ी भुजा हो गई और OA छोटी भुजा हो गई। OA छोटा है OB से। इसमें दिया है B छोटा है तो छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है, तो OA छोटी है, और A बड़ा कोण है तो इसके सामने की भुजा OB बड़ी है, तो OA छोटा है OB से हो गया। इसी प्रकार OCD जब लेंगे तो OCD में C छोटा कोण है और D बड़ा कोण है, तो C की सामने की भुजा OD छोटी हो गई और इसके सामने की भुजा D के सामने की भुजा OC भुजा बड़ी हो गई। OD छोटा है OC से। अब ये पहला है और दूसरा है, तो पहला और 1 और 2 को जोड़ने पर OA प्लस OD छोटा होगा OB प्लस OC के,
और दोनों को जोड़ेंगे ओ ए प्लस ओ डी, तो ओ ए प्लस ओ डी जोड़ेंगे तो छोटा होगा ओ बी प्लस ओ सी से। तो ओ ए और ओ डी को जोड़ेंगे तो ए डी छोटा हो गया ए ओ बी और प्लस ओ सी मतलब बी सी से। इस तरह से ये दूसरा भी सिद्ध हो गया। थैंक यू। अगले दिन हम लोग आगे का क्वेश्चन पढ़ेंगे।